बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं कुकिंग विद रिफत और आज हम बनाएंगे मज़ेदार से स्नैक्स, जो कि आपको अगर चाय के साथ इस तरह के स्नैक्स मिल जाएं तो आप और क्या मांगे। और ख़ास तौर पे सर्दियों के मौसम में इस तरह के स्नैक्स हो और साथ चाय हो तो चाय का मज़ा दुबाला हो जाता है। ये स्नैक्स तकरीबन 5 मिनट के अंदर तैयार हो जाते हैं। तो चले रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 अदद आलू ले लिया, जिसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है। बिल्कुल पतले बारीक मैंने कट कर लिए हैं। ये जितने ज़्यादा पतले और बारीक होंगे इतने ही जो है लच्छेदार हमारे स्नैक्स तैयार होंगे। तो यहाँ पे मैंने प्याज को भी इसी तरीके से स्लाइसेस में कट कर लिया है। तो इसलिए प्याज भी मैंने यहाँ पे 1 अदद प्याज लिया है और 1 ही अदद आलू लिया है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें ले ली हैं, इनको भी इसी शेप में कट कर लिया। और साथ आप देख सकते हैं कि मैंने पालक को भी इसी तरीके से कट किया है। ये आप देख सकते हैं इतना बारीक और बिल्कुल पतला। और साथ मैंने सब्ज़ धनिया भी थोड़ा सा ले लिया है। और ये हम डालेंगे सब्ज़ जो है स्नैक्स के अंदर चीज़ें हों तो वो देखने में भी बहुत ही मज़े के लगते हैं। और साथ जो है इस तरह की चीज़ों का टेस्ट फ्लेवर बहुत ही मज़े का आता है। तो अब हम इसको मिक्स कर लेंगे, आलू प्याज और ये जो हमने पालक धनिया वगैरह डाले हैं इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद मेरे पास है यहाँ पे बेसन, और बेसन हम यहाँ पे तकरीबन 2 से 3 चम्मच जो है खाने वाले ले लेंगे और इसे मिक्स करेंगे। अगर हमें दोबारा से ज़रूरत पड़ी तो हम जो है और भी ले लेंगे। तो यहाँ पे मैंने हाथों के साथ दरदरा सा करके सब खुश्क धनिया शामिल कर दिया। और साथ मेरे पास है ज़ीरा, साबुत ज़ीरे भी इसके अंदर हमने शामिल कर दिया है। धनिया और ज़ीरे से फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आता है। तो हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स शामिल कर दिया है। इसके अलावा हम इसके अंदर शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून कलर के लिए हल्दी पाउडर। और अब हम इसको मिक्स कर लेंगे, मिक्स करेंगे। और हम जो है इसके अंदर तकरीबन 1 टेबलस्पून 2 टेबलस्पून तक ही पानी शामिल करेंगे। बहुत ज़्यादा पानी नहीं शामिल करना हमने, इससे लिक्विड तो बिल्कुल भी नहीं करना, इसलिए कि हम जब थोड़ा सा पानी डालेंगे तो ये हल्का सा थिक सा होगा इसका पेस्ट। तो इससे ये जो स्नैक्स हैं ये हमारे क्रिस्पी और क्रंची बन के तैयार होंगे। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल 1 टेबलस्पून जो है पानी शामिल किया। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हाथों के साथ मिक्स करेंगे। आपने यहाँ पे बेसन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि अगर बेसन आप ज़्यादा शामिल करेंगे तो आपके पकोड़े ये जो स्नैक्स हैं ये बिल्कुल भी क्रंची क्रिस्पी नहीं बनेंगे, क्योंकि इनके ऊपर बेसन की कोटिंग ज़्यादा हो जाएगी। तो इसलिए ये लच्छेदार भी नहीं बनेंगे। तो हम जो है यहाँ पे बस बेसन इतना ही शामिल करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बस पानी भी मैंने वो ही 1 टेबलस्पून ही शामिल किया है। तो अब हमने ये पेस्ट रेडी कर लिया है। तो मैंने यहाँ पे पैन के अंदर बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल शामिल किया है। हमने इसे डीप फ्राई बिल्कुल भी नहीं करना है, शैलो फ्राई करना है इन स्नैक्स को। तो अब मैं इनको हाथों के साथ इस तरीके से डालती जाऊँगी। आप देखते जाएँ कि ये जो है स्नैक्स हमारे इतने लच्छेदार बन के तैयार होंगे। सिर्फ मेन वजह यह है कि आप बेसन का इस्तेमाल कम करें और पानी का भी इस्तेमाल कम करें, ताकि ये बहुत ज़्यादा लिक्विड भी ना बने और दूसरा जो है बेसन की कोटिंग भी इनके ऊपर बहुत ज़्यादा ना हो। तो तब जो है ये आपके स्नैक्स लच्छेदार बन के तैयार होंगे और ये इतने टेस्टफुल होंगे कि जब आप बनाएंगे और अपने मेहमानों को सर्व करेंगे तो आपके मेहमान इंशाल्लाह तारीफ़ करके जाएंगे। तो और ख़ास तौर पे आप जो है असर के टाइम, शाम के टाइम जैसे चाय वगैरह बनाते हैं या कि कभी भी आपका कोई नमकीन खाने का दिल हो तो आप इस तरह के स्नैक्स बनाएं। इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे और आपके घर वाले बच्चे बड़े सब खुश हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके कलर से ही कि कितना ज़बरदस्त कलर आ चुका है। इसी तरीके से हमने इन्हें बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी नहीं पकाना, क्योंकि हमने जो है आलू को भी हल्का सा फ्राई करना है, क्योंकि आलू जो है इससे अंदर से कच्चे रह जाते हैं और हाई फ्लेम हो तो जो है इनका कलर भी बहुत जल्दी डार्क हो जाता है और अंदर से ये कच्चे रह जाते हैं। तो आपने हर टिप्स का ख्याल करते हुए ये स्नैक्स तैयार कर लेने हैं। बहुत ही कम टाइम में तकरीबन 5 मिनट के अंदर हमने ये स्नैक्स तैयार कर लिए हैं। तो कितना ज़बरदस्त कलर आया है आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब हमने सारे इनको प्लेट में निकाल लिए और तो सारे स्नैक्स हमारे रेडी हो चुके हैं।
यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये मज़ेदार से स्नैक्स की रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी न्यू नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।